दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज का शीर्षक है, तो आज का शीर्षक है द मेन हेडिंग। एक मेन हेडिंग हम पढ़ते हैं रोज, तो आज की एक जो सबसे बड़ी हेडिंग है जो बोल्ड अक्षर्स में लिखी हुई है इंग्लिश न्यूज़पेपर की, एक हेडिंग हम पढ़ के सुना रहा हूं। ट्रंप थ्रेटन्स। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। थ्रेटन एक वर्ब है, तो थ्रेटन्स ट्रंप ने धमकी दी है या ट्रंप धमकी देता है बॉम्बिंग। बॉम्बिंग यानी बम्बार्टमेंट की। ट्रंप धमकी देता है बम्बार्टमेंट की इफ ईरान डजंट मेक न्यूक्लियर डील। अगर ईरान न्यूक्लियर डील का समझौता नहीं करता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बॉम्बिंग की धमकी दी है। ऐसी एक हेडिंग है और इसको डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की कला सीखना है और एक ऐसा टॉपिक हम हमेशा लेते हैं जिसको पढ़ के हम इंग्लिश न्यूज़पेपर में परफेक्ट बन रहे हैं। तो आज जो हमने टॉपिक लिया हुआ है आध्यात्मिक टॉपिक होता है। इसको इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, हमें हिंदी में पहले से मालूम है और ये कहानी रूप में होता है। तो इसको पढ़ने से हम लोग इंग्लिश को बड़ी जल्दी सीख जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को, और उसमें हमारी ग्रिप अच्छी बन जाएगी। तो इसलिए हम इस टॉपिक को लेते हैं और ये बार बार रिपीट होता रहता है इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो, तो ये हमारे को इंग्लिश भाषा सीखने में बहुत मदद करता है। तो आज का टॉपिक जो है उसका नाम है मे योर ईद। आज ईद है। बी फुल ऑफ पीस एंड लव। बी का मतलब होता है क्या ये ऐसा हो सकता है, या बने रहो, या स्टे विद, इसका मतलब होता है बी। बी बने रहो, फुल ऑफ पीस एंड लव, पूरी शांति और प्यार के साथ बने रहो। मे योर ईद बी, क्या ईद आपकी ऐसी बन सकती है। मे पहले आ गया तो ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है, तो इसका मतलब ये है कि क्या ऐसा हो सकता है, या मे यानी बन जाओ, ये भी इसका मीनिंग होता है। मे योर ईद बी फुल ऑफ पीस एंड लव, कि ईद जो है तुम्हारे लिए शांति और प्रेम की फुल ऑफ बन जाए, प्यार से भरी हुई ईद बन जावे। इस चैप्टर को, टॉपिक को लिखने वाली है फरीदा खानम। फरीदा खानम कौन है, एक मैं छोटा सा परिचय दे देता हूं आपको। ये लेडी हैं फरीदा खानम। ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, स्पीकर हैं, ऑथर हैं, ट्रांसलेटर हैं एंड पीस एक्टिविस्ट यानी शांति बनाए रखने वाली लेडी हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के अंदर ये टीचर का काम भी करती हैं, टीचिंग इस्लामिक स्टडीज करती हैं ये। तो इनके लेख आते रहते हैं, बहुत धार्मिक, आध्यात्मिक और शांति मनुष्यता के लिए ऐसे लेख आते हैं इनके। तो आज हम इनके लेख की स्टडी करेंगे कि ये ईद के बारे में क्या लिखती हैं। इन्होंने लिखा है, आज ईद अल फितर है, तो ईद अल फितर कम्स राइट आफ्टर द मंथ ऑफ रमजान। रमजान के महीने के बाद ईद अल फितर आता है। ए स्कैर्ड टाइम फॉर मुस्लिम्स, ये मुस्लिम लोगों के लिए एक धार्मिक समय है। टू ग्रो स्पिरिचुअली एंड स्ट्रेंथन देयर पेशेंस। ग्रो यानी ऊपर बढ़ने के लिए, स्ट्रेंथन यानी मजबूत होने के लिए, देयर धार्मिक पेशेंस, पेशेंस यानी धैर्य बनाए रखने के लिए। रमजान इज ऑफन कॉल्ड द मंथ ऑफ पेशेंस। रमजान को पेशेंस का महीना कहा जाता है बिकॉज इट टीचेज अस, ये हमें सिखाता है टू कंट्रोल आवर डिजायर्स,
अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना सिखाता है। रिमेन काम, शांत बने रहना भी सिखाता है। एंड बिल्ड इनर स्ट्रेंथ, और अपने अंदर स्ट्रेंथ, ताकतवर बनना भी सिखाता है। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, ऑफ फास्टिंग, फास्टिंग के एक महीने के बाद, एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, और खुद के एक महीने के रिफ्लेक्शन के बाद, ईद फील्स लाइक ए रिवार्ड, ईद ऐसा महसूस कराती है कि जैसे रिवार्ड की तरह, अवार्ड मिल गया हो। ए चांस टू एंजॉय गुड फूड, अच्छा खाने मिलता है। बी विद फैमिली, फैमिली के साथ बने रहो, या स्टे विद फैमिली भी कह सकते हो। एंड फ्रेंड्स, एंड स्प्रेड काइंडनेस, और काइंडनेस का मतलब दयालुपना फैलाओ, एंड लव को भी फैलाओ। इट इज ए टाइम, ये एक ऐसा टाइम है, टू रिमेंबर, याद करने के लिए, व्हाट ट्रूली मैटर्स, सच्चाई क्या है, पीस क्या है, काइंडनेस क्या है, शेयरिंग क्या है, एंड कमिंग टुगेदर एज ए कम्युनिटी, और एक समाज की तरह एक दूसरे के साथ लोगों का जुड़ जाना, ये सिखाता है। प्रोफेट मोहम्मद जो इनके फॉर्मर प्रोफेट हैं, भगवान हैं उनके, टॉट अस, हमें बताते हैं, दैट वी शुड स्टे काम, हमको शांत रहना चाहिए, वाइल फास्टिंग, फास्टिंग का मतलब उपवास करते समय। अवॉइड हार्श वर्ड्स, कठिन और गंदे शब्द नहीं बोलने चाहिए। एंड नॉट रेस्पॉन्ड टू नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी का जवाब भी नहीं देना चाहिए। इफ समवन प्रोवोक्स अस, अगर कोई आदमी हमें उकसाता है, वी शुड से, तो हमें कहना चाहिए, आई एम फास्टिंग, मैं फास्टिंग कर रहा हूं या फास्टिंग पर हूं। ये मुस्ताद अहमद हदीद ने भी इस चैप्टर में, इस श्लोक में ऐसा लिखा हुआ है। द स्पिरिट कैरीज, स्पिरिट यानी आत्मा, ये जो स्पिरिट है, हमारी आत्मा है या हमारी तेज है, कैरीज का मतलब ये लेके जाता है इनटू ईद, ईद में ले जाता है। इट इज ए चांस टू रीच आउट, रीच आउट का मतलब होता है वहां पहुंचना, ये एक ऐसा मौका है जो हमें वहां पहुंचाता है। फॉरगिव, भुलाता है। केयर फॉर द लेस फॉर्चुनेट, केयर का मतलब सावधान, फॉर द लेस फॉर्चुनेट, अगर हम दुर्भाग्य कहीं होता है ना, फॉर्चुनेट फुल या लेस फॉर्चुनेट का मतलब भाग्य सब साथ नहीं देता है। एंड स्प्रेड जॉय, और खुशी फैलाता है। ईद इनवाइट्स अस, ईद हमको इनवाइट करता है, टू ओपन आवर हार्ट्स, अपने हृदय को खोलो, टू फैमिली एंड नेबर्स। टू का मतलब होता है उस अगले आदमी के लिए, फैमिली के लिए, एंड नेबर्स के लिए अपने हृदय को खोलो। स्पेशली, खास तौर से, दोज हु नीड अस मोस्ट, उन लोगों के लिए अपने हृदय को खोलो जिन्हें हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑन ईद, ऑन ईद, ईद के दिन, ये एक फ्रेजल वर्ब बन गया है, जैसे एडवर्ब फ्रेज। पीपल ऑफ ऑल एजेस, सभी उम्र के जो लोग हैं, लिव देयर होम्स, अपने अपने घर को छोड़ते हैं, सेइंग, कहते हुए, क्या कहते हुए, गॉड इज द ग्रेटेस्ट, कि भगवान सबसे बड़ा है। गॉड इज द ग्रेटेस्ट, भगवान सबसे बड़ा है। दे गैदर इन ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब आभार व्यक्त करना होता है। वो एक दूसरे में, एक गैदर का मतलब इकट्ठे होते हैं। एंड मॉडेस्टी, मॉडेस्टी मतलब साधारणतया, सामान्य आदमी की तरह, टू परफॉर्म ईद प्रेयर, और वहां सब मिलकर के ईद की प्रेयर करते हैं। एक 2 यूनिट कॉन्ग्रेगेशनल, कॉन्ग्रेगेशन का मतलब भी भीड़ होता है।
टू यूनिट यानी दो पार्टियां होती हैं मिलके एक हो जाती हैं और प्रेयर करती हैं दैट यूनाइट्स द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी को यूनाइट करती है। यंग एंड ओल्ड इकट्ठे हो जाते हैं, रिच एंड पुअर इकट्ठे हो जाते हैं, शोल्डर टू शोल्डर जुड़ जाते हैं। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद हार्टफेल्ट ग्रीटिंग्स, हार्टफेल्ट का मतलब हृदय से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं एंड आर एक्सचेंज्ड, एक दूसरे को मुबारक देते हैं, ईद मुबारक। इट इज ए प्रेयर फ्रॉम द हार्ट, ये जो प्रेयर होती है वो दिल से होती है, हार्ट से। मे योर ईद बी फुल ऑफ पीस, कि तुम्हारी ईद शांति से भरी हुई हो, लव एंड हैप्पीनेस से भरी हुई हो। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेडिशन ऑफ ईद इज जकत अल फितर, अब मैं नहीं समझता इसका मतलब, ए मैंडेटरी चैरिटेबल डोनेशन। मैंडेटरी यानी होता है जरूरी, चैरिटेबल यानी दान दक्षिणा के अंदर डोनेशन दिया जाता है, गिवन बिफोर ईद प्रेयर, ईद प्रेयर से पहले, टू एंश्योर दैट, ये पक्का करने के लिए प्रत्येक आदमी को रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, कैन ज्वाइन इन द सेलिब्रेशन, कि वो इसके अंदर ज्वाइन करेगा। इट इज ए सिंपल एक्ट, ये एक बहुत ही साधारण एक्ट है विद डीप मीनिंग, इसका मीनिंग बहुत गहरा है। नो वन शुड बी लेफ्ट आउट, कोई भी बचना नहीं चाहिए ऑफ जॉय टुडे, आज के दिन कोई नहीं बचना चाहिए। ईद इज आल्सो ए टाइम टू हील वॉन्ट्स, वॉन्ट का मतलब होता है चोट, ईद ऐसी चीज है कि चोट भर जाती है, एंड मेंट हर्ट्स, मेंट का मतलब होता है सुधार, और हृदय सुधर जाते हैं। इट इज ए चांस, ये एक ऐसा मौका है टू लेट गो ऑफ ग्रजेज, ग्रजेज यानी ईर्ष्या, इसमें लोग एक दूसरे की ईर्ष्या को भुला देते हैं। ऑफन मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो गलत फहमियां हो जाती हैं उनको, एंड रिपेयर स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, और जो तनाव भरे रिलेशनशिप होते हैं उनको वो सुधार लेते हैं। ओफन का मतलब होता है अक्सर, फैमिलीज रीयूनाइट, वापिस मिलती हैं ऑन दिस डे, समटाइम्स आफ्टर लॉन्ग साइलेंसेस, बहुत लंबे समय के बाद में कई फैमिलीज मिलती हैं। शेयरिंग स्माइल्स, आपस में स्माइल करती हैं, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स देती हैं, एंड सिंपली बीइंग प्रेजेंट फॉर वन अनदर, और एक दूसरे के लिए तैयार रहते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है इसलिए इसको कॉमा लग गया। ईद बिकम्स मोर देन ए सेलिब्रेशन, ईद जो है वो सेलिब्रेशन उत्सव से भी ज्यादा हो जाती है। इट बिकम्स ए मोमेंट ऑफ इमोशनल रिन्यूअल, भावनाएं भी जागृत होती हैं। दिस काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड, इस तरह का जो आभार व्यक्त होता है ना, सॉफ्टन्स द हार्ट, हृदय को भी कोमल कर देता है। इट मेक्स अस मोर हम्बल, ये हमको और हम्बल बनाता है, अंडरस्टैंडिंग मजबूत करता है, एंड जेंटल विद अदर्स, और एक दूसरे के साथ जेंटली हम पेश आते हैं। When we live with gratitude, जब हम ग्रेटिट्यूड आभार से जीते हैं ना, we live with love, तो हम प्यार से जीते हैं, and that love transforms, वो जो प्यार होता है वो ट्रांसफॉर्म एक दूसरे को देता है, our homes, हमारे को उनके दिलों में जगह देता है रहने के लिए, communities and world, ये हमको मिलती हैं प्यार से। The prophet यानी भगवान, also reminded us, भगवान हमें याद दिलाता है, that fasting is not just about saying hungry, ये सिर्फ भूखा मरने की बात नहीं है और थर्स्टी की बात नहीं है। इट इज अबाउट चेंजिंग फ्रॉम विद इन, ये इस बात का संकेत है कि अपने आप में चेंजेस लाओ। ही सेड, उन्होंने कहा है, whoever does not give up, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, कोई भी आदमी जो छोड़ता नहीं है, फॉल्स स्पीच, झूठ बोलना, एक्शन अपॉन इट, उसके ऊपर एक्शन होता है, एंड फुलिश कंडक्ट,
और ऐसा झूठा कोई कंडक्ट करता है, देन गॉड डज नॉट नीड फॉर हिम टू गिव अप हिज फूड एंड ड्रिंक, तो भगवान भी उसको फूड एंड ड्रिंक नहीं देता है, ऐसा कोई करता है तो। ये है साहिल बुखारी हदीथ 6057 में लिखा हुआ है। दीज वर्ड्स, ये जो शब्द है, कैरी ए पावरफुल मैसेज, ये एक बहुत जबरदस्त मैसेज लेके जाता है। इफ योर कैरेक्टर डज नॉट इम्प्रूव, अगर आपका चरित्र इंप्रूव नहीं होता है, वी आर मिस्ड द डीपर पर्पज ऑफ फास्टिंग, तो हमारा फास्टिंग करने का कोई मतलब नहीं है। द सेम इज ट्रू फॉर ईद, ईद के लिए भी यही लागू होता है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट ड्रेसिंग अप, ड्रेसिंग अप का मतलब होता है अच्छे कपड़े पहनना ही मकसद नहीं है, और एंजॉय स्पेशल मील यही मकसद नहीं है। इट्स द ब्यूटीफुल एंडिंग ऑफ मंथ लॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी, एक महीने की जो आध्यात्मिक जर्नी थी उसका ब्यूटीफुल एंडिंग है। इन द एंड, आखिर में, ईद इज मच मोर देन ए रिलीजियस ट्रेडिशन, ईद है ये रिलीजियस ट्रेडिशन से भी बढ़ करके है। इट इज ए हार्ट फेल्ट रिमाइंडर, हार्ट फेल्ट मतलब हृदय से, ये हृदय से हमें याद दिलाता है ऑफ वैल्यूज दैट टच एवरी ह्यूमन हार्ट, कि हर एक आदमी के हार्ट को ये टच करता है। काइंडनेस, जेनरोसिटी, ग्रेटिट्यूड एंड लव, ये एक दूसरे से टच होता है। ईद ब्रिंग्स, ब्रिंग्स यानी लेकर आता है, ईद कहलाता है ए क्वाइट लाइट ऑफ हीलिंग। क्वाइट का मतलब होता है शांत, एक दूसरा क्वाइट होता है उसका मतलब होता है बिल्कुल, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है। तो ये क्वाइट है शांत रहने वाला। लाइट ऑफ हीलिंग मतलब ऐसी लाइट जो हमारे भर देता है टू ए डिवाइडेड वर्ल्ड, जो संसार बटा हुआ है उसको एक प्रकाश से भर देता है। गाइडिंग अस, हमको गाइड करता है टुवर्ड्स पीस, शांति की तरफ हमें गाइड करता है। अंडरस्टैंडिंग एंड ह्यूमन कनेक्शंस की तरफ हमें गाइड करता है। ऐसा ईद का त्योहार होता है। और ये कहना है द राइटर इज ए चेयरपर्सन CPS इंटरनेशनल, ये जो फरीदा खानम है ऐसी इस्लामिक स्कॉलर हैं, इनका ये मैसेज था जिसको हमने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश टू हिंदी, न्यूज़पेपर पढ़ा है हमने। दोस्तों, मैंने भी आपकी तरह ऐसे ही एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था। मुझे हेडलाइन भी पढ़ना नहीं आता था, जिसको मैं आज आपके सामने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ के सुना रहा हूँ। तो अगर इस तरह से प्रैक्टिस की जाए तो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को हिंदी न्यूज़पेपर की तरह पढ़ पाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज को समझ पाएंगे या एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। तो इस तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर को रोज पढ़ा जाए तो हम एक दिन इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ओके, गुड बाय।